हेलो स्टूडेंट्स, जानकी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका कि हेडिंग है कृष्णा एंड सुदामा। तो ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है और माइथोलॉजिकल स्टोरी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एडेप्टेशन यानी कि ये जो सोर्स जो है वो कहाँ से है, हमारे महाभारत से है। यानी कि महाभारत जो है वो सनातन धर्म का एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ कहा जाता है और हिंदुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है। तो वहाँ से इस कहानी को लिया गया है। इसमें जो है एक दोस्त कैसा होना चाहिए और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद किस तरीके से करता है उसके बारे में बताया गया है। तो यह जो कहानी है वो दो पर्सन, मतलब एक पहले जो है वो श्री कृष्ण, जिनको हम लोग भगवान श्री कृष्ण के भी रूप में जो है जानते हैं, और दूसरा जो है सुदामा, जो कि क्या थे, एक ब्राह्मण थे। तो उन दोनों के बीच का कहानी है। मतलब इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर व्यक्ति का अगर विचार सच्चा हो और विचारों की अगर आपस में जो है एकजुटता हो तो लोग जो है अमीरी गरीबी का भी भेदभाव भुला करके जो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे का वो सहायक बन सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट जो है हर एक कंडीशन में बन सकते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा देखने को बहुत ही कम आपको मिलेगा कि हाँ, ऐसा जो निस्वार्थ भाव वाला जो है दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज का स्टोरी में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एक प्रश्न है, डू यू हैव अ फ्रेंड? व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर? क्या कहता है कि क्या आपका कोई दोस्त है, क्या आपके कोई मित्र हैं? तो आपके और आपके दोस्त के बीच में, आपके मित्र के बीच में क्या जो है कॉमन है? मतलब अगर आप लोग दोस्त हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को एक दूसरे का दोस्त बनाती है, और आपको उनके बारे में कौन सी चीज़ें पसंद है? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिसको अपना दोस्त मान रहे हैं वह भी हमें अपना दोस्त माने? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें जो है यही पहचान करने में जो है भूल हो जाती है कि हम जिसे अपना मित्र मान रहे हैं क्या वो हमारा मित्र है भी या नहीं भी है। तो उसका जो पहचान कैसे होगा? तो कभी ना कभी ऐसा समय जो है पड़ जाता है जबकि इसकी पहचान जो है हो सकती है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति की पहचान जो है हमेशा समय में ही होती है। मतलब कोई जो है ऐसा जो है वक्त आएगा जब कि आपको एहसास होगा कि हाँ, ये हमारा मित्र नहीं था, सिर्फ हमारे फायदे के लिए था। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या कहता है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर, स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। क्या कहता है कि कृष्णा और सुदामा के बीच की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब आज भी जो है आपने देखा होगा कि लोगों को उपमा दी जाती है कि सुदामा कृष्ण जैसी दोस्ती जो है दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोनों जो है एक साथ पढ़ा करते थे। क्या कहता है, कृष्णा जो थे वो बहुत ही अमीर थे जबकि सुदामा बहुत ही गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों अच्छे दोस्त थे और वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। मतलब जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे हमेशा जो है एक साथ ही जाया करते थे। तो पहले के टाइम में आज की तरह स्कूल या कॉलेज का जो है सिस्टम नहीं हुआ करता था। बच्चों को क्या किया जाता था कि शिक्षा हासिल करने के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ता था और वहाँ पे वह अपना पूरा ब्रह्मचर्य जीवन लगभग 20 से 25 साल की उम्र तक वहीं पर रह करके वो शिक्षा हासिल करते थे। मतलब 3 से 4 साल की उम्र में जो है उनको आश्रम में पहुंचा दिया जाता था और उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 25 सालों तक, 24 से 25 सालों तक वहाँ पे रह करके अपने गुरुजी के पास हर तरीके का शिक्षा जो है हासिल करते थे। और वह शिक्षा जो है हम लोगों का मौखिक होता था और साथ ही साथ जो है चारित्रिक विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आगे कहता है, टाइम पास्ड, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका बट सुदामा's condition remained pitiable. His wife and children had to go to bed without meals very often. Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend. Why don't you meet him and ask him to help you?" His wife's repeated requests moved him. Eventually, Sudama decided to visit Krishna in Dwarika. He reached the palace of Krishna in Dwarika. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. The guards paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. They did not allow him. At last, one of the guards went to inform the king about Sudama. तो क्या कहता है, धीरे धीरे समय बीता और कृष्णा जो है वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद द्वारिका के राजा बन गए
लेकिन क्या कहता है, सुदामा की जो स्थिति थी वो पहले भी दयनीय थी और बाद में भी जो है दयनीय ही बनी रही। मतलब गरीब थे, वो गरीब ही रह गए। तो बाद में उनकी शादी भी हो गई, उनके वाइफ और बच्चे यानी कि पत्नी और बच्चे जो है अक्सर उन लोगों को भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि खाने को घर में खाना नहीं होता था। मतलब कहने करता है कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है, अगर उसके पास अच्छे जो है पैसे नहीं होंगे, अच्छे अगर साधन नहीं होंगे, तो उन लोगों को अपना जीवन जो है बहुत कठिनाई में गुजारना पड़ता है। आपने भी अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो आगे क्या कहता है कि अपनी ऐसी जो है खराब हालत देख करके सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि आप जो है हमेशा ये बताते हैं कि जो कृष्णा है, वो जो द्वारका के राजा हैं, वो आपके परम मित्र हैं, तो आप क्यों नहीं जाकर के उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं कि वो जो है आपकी मदद कर दें। आप जो है एक बार उनसे मिल लीजिए और जाकर के अपनी बात जो है उनको बताइए और जो है कहिए कि मुझे मदद की ज़रूरत है। तो अंत में उनकी पत्नी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे अंततः जो है उनको अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी और सुदामा ने ये निर्णय किया कि वो चल करके द्वारिका में श्री कृष्ण से जाकर के मुलाकात करेंगे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठ रहा था कि जब बचपन में हम लोग साथ में पढ़ते थे तो उस समय की बात दूसरी थी, उसमें हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन आज वो कहीं के राजा बन गए हैं और मैं जो है एक मामूली सा गरीब जो है ब्राह्मण हूँ। क्या वो मुझे पहचानेंगे या फिर मुझे जो है वैसा ही मान सम्मान और आदर देंगे या फिर मेरी मदद करेंगे जैसे कि वो पहले जो है किया करते थे। तो देखिए, एक सच्चा जो दोस्त होता है वो समय के सारे थपेड़ों को सहते हुए, मतलब सुख में, दुख में, कष्ट में, हर तरीके का सारा जो है चीज सहते हुए अंततः जो है वो उसके बीच का जो सामंजस्य होता है और जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। मतलब वो दोस्ती कैसा, जो कि समय बदलने पे बदल जाए। तो जो समय बदलने पर भी ना बदले उसको सच्चा दोस्त, और वैसी दोस्ती को सच्ची दोस्ती जो है हम लोग कहते हैं। तो वहां पे पहुंच करके उन्होंने क्या किया, जो दरबारी थे उन लोगों को जाकर के बोला कि मैं जो है अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। तो जो गार्ड्स थे उन लोगों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब सुदामा की बातों को जो है बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उन लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये फटे चिटे कपड़ों में आने वाला व्यक्ति हमारे द्वारिका के राजा का जो है परम मित्र हो सकता है, और ये बोल रहा है। तो उनको लगा कि ये कोई पागल है, ऐसे ही जो है कुछ बोल रहा है। तो उन लोगों ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया। अंततः जो है उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उनमें से एक गार्ड यानी कि एक जो है संतरी, वो दौड़ते हुए जाकर के सुदामा को के बारे में बताने के लिए अपने राजा के पास यानी कि श्री कृष्ण के पास अंदर गया। तो आपने जो है इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस भजन भी सुना होगा कि अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये जो है इसी पूरे कहानी को जो है बहुत ही मार्मिक ढंग से एक जो है गाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और इसका जो एक एक जो शब्द है वो आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी जो है सटीक और कितनी जो है सच्ची बात इन्होंने कही है। आगे कहता है, कृष्णा rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. क्या कहता है, कृष्णा जो है वो लगभग भागते हुए जो है शाही दरबार की ओर आए। जब उन्होंने सुना कि सुदामा जो है आए हुए हैं, मतलब उनके परम मित्र, उनके बचपन के मित्र जो है सुदामा आए हुए हैं, तो इतना सुनना था कि वो दौड़ते हुए जो है भागते हुए चले आए। उस गाने में भी जो है कहा गया है कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मतलब आकर के उन्होंने क्या किया, सुदामा को गले से लगा लिया और जो है फूट फूट करके वहां पे वो रोने लगे कि इतना समय जो है हो गया, आपने जो है एक बार भी जो है हम लोगों ने जब से मतलब पढ़ाई जो है अपनी कंप्लीट की है उसके बाद से आप मुझसे एक भी बार मिलने के लिए क्यों नहीं आए, आज तक जो है आप कहाँ पे थे। तो जो है दोनों की आंखों से आंसू की धार जो है वह निकली। सारे के सारे जो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार हमारा जो राजा है, मतलब हमारे जो राजा हैं, वो एक मामूली से फटे चिटे कपड़ों में लिपटे हुए व्यक्ति के गले लग करके ऐसे क्यों रो रहे हैं। मतलब इतना क्या खास है इस व्यक्ति में, जो कि मतलब हमारे राजा जो है स्वयं, मतलब उन्होंने बुलाने को नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि उसको लेकर के आप अंदर आ जाओ, वो खुद ही दौड़ते हुए उनके पास चले गए। आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna, but Sudama was hesitant.
Will it be suitable for a king? He wondered. So he hid the potly of a parched rice. Krishna saw him hiding it. He grabbed and untied it. He and his queen ate the parched rice with great delight. क्या कहता है कि सुदामा की पत्नी ने क्या किया था, कृष्णा को गिफ्ट के तौर पे घर में भुने हुए चावल जो है भेंट के रूप में दिए थे कि आप जब श्री कृष्णा के पास जाओगे तो आप ये भुने हुए चावल जो है उनको गिफ्ट कर देना, उपहार के तौर पे जो है दे देना। लेकिन सुदामा जो है बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थे। जब उन्होंने देखा कि इतना शाही दरबार है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे मंत्री संतरी हैं और इतना जो है ठाठ बाट है, तो उनको जो है बहुत अंदर से जो है हेजिटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वो अंदर से जो है उदास थे और बहुत ज़्यादा उनको जो है भय था कि कहीं ना कहीं कि क्या मैं राजा को ये भुंजे हुए चावल, तुच्छ सा जो है चावल मैं उनको भेंट करूं, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है शंकावान थे। तो क्या यह एक राजा के लिए सही होगा, वो ऐसा सोच रहे थे। तो उन्होंने उस पोटली को क्या किया था, अपने पीछे में हाथ में दाब करके रखा हुआ था, छुपा लिया था। कृष्णा ने जैसे ही देखा कि सुदामा ने हाथ के पीछे कुछ छुपाया हुआ है, उन्होंने क्या किया, झपट्टा मार के तुरंत जो है उसको ले लिया और जो है पोटली को खोलने लगे। खोल करके अंदर में उन्होंने देखा कि भुंजा हुआ चावल है और जो है उस चावल को उन्होंने और उनकी पत्नी ने बड़े ही चाव से जो है खाया। अब आगे क्या कहता है, Sudama had a warm welcome at the palace. He was given rich food and beautiful clothes. Krishna himself cared a lot for his friends' need. Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. Finally, Sudama returned home as poor as he was. When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. क्या कहता है, सुदामा का इसके बाद दरबार में जो है भव्य स्वागत हुआ और उनको वहाँ पे बहुत ही जो है अवगत किया गया। उनको रहने के लिए बढ़िया से कमरा मिला उस राजमहल में। इसके अलावा खाने के लिए अच्छे अच्छे बेहतरीन पकवान और व्यंजन मिले भोजन के तौर पे, और पहनने को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जो है उनको दिए गए। स्वयं जो है श्री कृष्ण उनका बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे, अपने दोस्त का सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। सुदामा इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्न हो गए, मतलब खुश हो गए। वो चाहते थे कि वो श्री कृष्ण को अपने दयनीय स्थिति के बारे में बताएं, लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उनके आत्मसम्मान ने उनको ऐसा करने से रोक दिया कि मैं किस मुंह से कहूं कि हे दोस्त, एक तो मैं इतने समय के बाद आया हूं और आपके लिए सिर्फ भुंजा हुआ चावल मैं लेकर के आप आया हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बाद भी मैं आपसे जो है कुछ ना कुछ मदद चाहता हूं, मतलब मुझे जो है कुछ मदद कर दीजिए। तो ये जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जो था उनका, सुदामा का, उसने इनको रोक लिया कि नहीं, मैं जो है श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगूंगा। अंततः जो है कुछ समय रहने के बाद सुदामा जो अपने घर पहले जितने गरीब थे वैसे ही वापस जो घर आ गए। सिर्फ अंतर क्या हुआ कि वो कुछ दिनों का जो है बढ़िया भोजन खा करके और श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए जो है सुंदर वस्त्र पहन करके वो वहां से चले आए थे। जब वह घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनका जो पुराना झोपड़ी था उसके जगह पे एक बहुत बड़ा सुंदर सा महल जो है खड़ा हुआ है। मतलब जहाँ पे उनकी झोपड़ी थी वो झोपड़ी गायब हो गई, उसके जगह पे एक सुंदर सा महल आ गया है। He asked a man about the new and beautiful building. The man replied that it was Sudama's palace. Sudama could not believe it. तो अंततः जो है उनको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ पे इतना खूबसूरत और नया जैसा मकान जो है कहाँ से आ गया। तो अंत में उन्होंने एक व्यक्ति को पूछा कि यह जो नया जो घर है इतना सुंदर जो लग रहा है देखने में, ये किसका है? तो उन्होंने कहा, मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि ये सुदामा का महल है, ये सुदामा का जो है पैलेस है। तो स्वयं जो है सुदामा को भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुदामा का पैलेस है, और सुदामा का पैलेस जो है इस बात का उनको यकीन क्यों होगा और कैसे होगा। वो तो खुद जो है फटे हाल में जो है श्री कृष्ण के पास गए थे और वापस भी फटे हाल आए हैं। न जो है उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ बोला और ना ही श्री कृष्ण ने उनको कुछ दिया। तो आखिरकार ये हो कैसे गया, ये इनके समझ में नहीं आ रहा था। तो इनको जो है बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. Sudama became very happy to see his wife and children in good clothes. क्या कहता है, जब उनकी पत्नी ने देखा कि सुदामा जो घर के बाहर, मतलब महल के बाहर जो है खड़े हुए हैं और बहुत देर से जो है घर के अंदर ही नहीं आ रहे हैं, तो अंत में उनकी पत्नी जो है बाहर आई और आकर के उनको क्या किया, अंदर ले गई, बोली कि आप जो है अंदर आइए। सुदामा जो है यह देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने अच्छे अच्छे कपड़े जो है पहने हुए हैं और घर में सारी सुख सुविधाएं की उपलब्ध है, मतलब सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें जो है घर में उपलब्ध है और इतना सुंदर जो है महल भी। वेरी सुन सुदामा
realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika, Sudama felt thankful to his friend Krishna for the help. Only a friend can understand unspoken words. क्या कहता है, जल्दी सुदामा को ये बातें जो है समझ में आ गई कि ये सारे जो काम हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं, चाहे वो महल हो, अच्छे कपड़े हो, खाना पीना हो, नौकर चाकर हो, या फिर ये पूरा जो ऐशो आराम का जो जिंदगी जो देखने को मिल रहा है, ये सब किन्होंने किया है? तो ये सब का सब अरेंजमेंट जो है श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। उस दौरान ये हुआ जबकि वो द्वारिका में 1 सप्ताह के आसपास जो है रह करके आए हैं, तो उसी दौरान ये सारी चीजें जो है हुई है। तो सुदामा जो है मनी मन जो है श्री कृष्ण को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने लगे। तो आगे क्या कहता है कि एक जो सच्चा दोस्त होता है वही जो है बिना कहे भी बातों को समझ जाता है। मतलब अगर एक सच्चा अगर दोस्त होगा तो उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए इस बात का जो है एहसास जो है सामने वाला दोस्त आपके बिना बोले भी कर लेगा, अगर आप दोनों के बीच की दोस्ती जो है सच्ची होगी और वो आपको अपना सच्चा दोस्त मानता होगा और आप भी उसको अपना सच्चा दोस्त मानते होंगे। तो ये था स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, इसको महाभारत से लिया गया था। तो आपको बताना है कि महाभारत का जिक्र हुआ है, तो आपको बताना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महाभारत का युद्ध किस स्थान पे हुआ था। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।